नमस्कार, सिटी बिग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। तो शुरुआत करते हैं आज की ताज़ा खबरों से। आपको बता देते हैं कि अब हिसार भी कोरोना से अछूता नहीं रहा है, क्योंकि हिसार की रहने वाली एक महिला कोरोना पॉजिटिव मिली है। हालांकि ये महिला जो है ग्लोबल स्पेस की रहने वाली है, 34 वर्षीय है, लेकिन यूनाइटेड किंगडम से ये हिसार आई थी और अभी तक जो है मूलतः ये हिसार की रहने वाली तो है, लेकिन अभी तक ये हिसार पहुंची नहीं है। हालांकि इनकी रिपोर्ट की गई तो ये पॉजिटिव मिली है। हालांकि आपको बता देते हैं कि ये एयरपोर्ट पर पॉजिटिव मिलते ही इन्हें आइसोलेट कर दिया गया है, जो दूसरे टेस्ट में नेगेटिव मिली है। ये हिसार अभी तक नहीं पहुंची है महिला। इसके अलावा एक बहुत बड़ा मामला सामने आ रहा है और ये मामला है न्योली खुर्द का। न्योली खुर्द के अंदर ब्लैक फंगस से पीड़ित एक छात्र की मौत हो गई है। हालांकि ब्लैक फंगस के बारे में आपने दूसरी लहर के अंदर जरूर सुना होगा, क्योंकि दूसरी लहर के अंदर तमाम जनता जो है ब्लैक फंगस से कहीं ना कहीं ग्रस्त नजर आ रही थी। अगर बात की जाए अग्रोहा मेडिकल कॉलेज की, तो ब्लैक फंगस के बेहद सारे मामले सामने आए थे, लेकिन अब कुछ समय से जो है ब्लैक फंगस के मामले इतने ज्यादा सामने नहीं आ रहे हैं। लेकिन पहली बार हिसार के अंदर ऐसा हुआ है कि ब्लैक फंगस से ग्रस्त एक छात्र की मौत हो गई है। जिले में ब्लैक फंगस से ग्रस्त एक रोगी ने दम तोड़ दिया है। ये आईटीआई का छात्र था जो न्योली खुर्द गांव में रहता था। कोरोना की दूसरी लहर के बाद ब्लैक फंगस से मौत का ये पहला मामला सामने आया है। इसकी पुष्टि करते हुए मृतक के भाई ने बताया कि मेरा भाई आईटीआई में पढ़ाई करता था। ये करीब 1.5 साल से शुगर से ग्रस्त था। आपको बता देते हैं कि करीब सप्ताह भर पहले ही शहर के निजी अस्पताल में उसे दाखिल कराया गया था। हालांकि उसका इलाज तो चल रहा था, शुगर उसको थी, लेकिन किसी भी डॉक्टर ने ये नहीं बताया कि वो ब्लैक फंगस से ग्रस्त है। लेकिन ब्लैक फंगस से ग्रस्त होने के बावजूद आपको बता देती हूँ कि लगातार जो है उसका ब्लैक फंगस बढ़ता गया और वो आराम ना होने की वजह से वो ऋषिनगर स्थित अस्पताल में दाखिल करवाया गया। वहां डॉक्टर ने उसे बताया कि ब्लैक फंगस के लक्षण तो है, लेकिन भाई को अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया गया था। फिर उसके बाद पीजीआई चंडीगढ़ तक में जांच करवाई थी। वहां डॉक्टर ने बताया कि ब्लैक फंगस जो है काफी ज्यादा फैल चुका है। हालांकि जबड़े से लेकर के नाक, नाक से लेकर के आंख और आंख के बाद जो है दिमाग तक ये ब्लैक फंगस फैल गया, जिसके बाद जो है 2 दिसंबर को आखिरी सांस इस छात्र ने ली। जिसके बाद से आपको बता देती हूँ कि ये पहला मामला है जो सामने आया है ब्लैक फंगस का। हालांकि दूसरी खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता देते हैं कि किसान आंदोलन लगातार चल रहा है और किसान आंदोलन के अंदर एक बड़ी खबर ये निकल करके आई है कि राकेश टिकैत, जिनका नाम आप सबने सुना है, इन्हें जो है आइकन अवार्ड से सम्मानित किया जाने वाला है। हालांकि अभी तक इनका नाम जो है सिर्फ आइकन अवार्ड 2021 की सूची के अंदर रखा गया है। हालांकि टॉप 10 लोगों की सूची के अंदर इनका नाम आ गया है और हो सकता है कि इन्हें जो है सम्मानित भी किया जाए। अवार्ड विजेता की घोषणा लंदन में 10 दिसंबर को होगी। अवार्ड देने वाली लंदन की स्क्वायर वर्ड वाटरमेलन कंपनी ने अवार्ड के लिए फाइनल सूची की घोषणा की है। किसानों के हक में आंदोलन चलाने और आंदोलन को जीवित रखने की वजह से टिकैत का जो है चयन इसके अंदर किया गया है। हालांकि दूसरी खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता देते हैं कि किसान आंदोलन के लगातार खत्म होने के कयास लगाए जा रहे थे और 4 दिसंबर की वो तारीख थी जब किसान और सरकार के बीच के अंदर बातचीत होनी थी, वार्ता होनी थी, लेकिन ये बातचीत भी जो है विफल होती कहीं ना कहीं नजर आई। इसके अंदर क्या क्या मांगे जो है किसानों की तरफ से रखी गई और क्या कुछ सरकार ने तर्क दिए, इसके बारे में आपको बताती हूँ। पहली बात तो यह किसानों ने कहा कि सारे के सारे केस वापस होने चाहिए, लेकिन सरकार की तरफ से तर्क दिया गया कि संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में आंदोलन वापसी का ऐलान करें, फिर हम भी केस वापस ले लेंगे। इसके अलावा दूसरा तर्क जो है किसानों की तरफ से मांग ये रखी गई कि मुआवजा किसानों को जो मर चुके हैं उनको 25-25 लाख दिया जाए। लेकिन सरकार की तरफ से ये ऐलान किया गया, ये तर्क रखा गया कि जितने भी किसान मरे हैं वो सारे के सारे बुजुर्ग थे, जिसके अंदर कहीं से भी मुआवजा नहीं बनता है। लेकिन फिर भी सरकार जो है 2 लाख मुआवजा देने को तैयार है, लेकिन लास्ट में बात 5 लाख मुआवजे पर आकर के अटक जाती है, लेकिन किसान सहमत नहीं होते हैं। इसके अलावा अगली मांग जो है किसानों ने वो ये रखी कि आंदोलन में मरे गए किसानों के परिवार को नौकरी दी जाए। इसके ऊपर भी सरकार की तरफ से यही तर्क रखा गया कि जो भी किसान मरे हैं वो सभी के सभी लगभग जो है वृद्ध थे, तो इसके अंदर सरकारी नौकरी का सवाल नहीं उठता है। इसके अलावा
किसानों ने मांग रखी कि जितने भी किसान शहीद हुए हैं उनके नाम के ऊपर स्मारक बनाया जाए, लेकिन सरकार की तरफ से ये कहा गया, ये तर्क रखा गया कि स्मारक बनाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। हालांकि अगर स्मारक बनानी है तो आप लोग अपनी जमीन लेकर के खुद बनाइए, क्योंकि सरकार का कहना है कि शहीद का दर्जा नहीं दे सकते हैं किसानों को। इसके अलावा दूसरी खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता देती हूं कि गीता पहली महिला डिप्टी एमडी होगी IMF की, यानी कि इंडियन मॉनेटरी फंड की पहली भारतवंशी महिला बनी है डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर। और गीता अभी IMF की मुख्य अर्थशास्त्री है, यानी कि इकोनॉमिस्ट है। अगले साल नया पद संभालेगी और वो निगरानी और उससे संबंधित नीतियां देखेंगी। इसके अलावा अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता देती हूँ कि किसानों ने कंगना को 1.5 घंटे तक रोके रखा। हालांकि कंगना को जो है अपनी गाड़ी से निकल करके किसानों से माफी मांगनी पड़ी। और कंगना रनौत ने जो है तर्क देते हुए क्या बात कही है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। कंगना रनौत का कहना है कि उसने जो है किसानों के बारे में नहीं कहा था, बल्कि शाहीन बाग वालों को कहा था। कंगना लगातार जो है किसान आंदोलन को लेकर के टिप्पणियां कर रही है, जिसकी वजह से किसानों ने जो है कंगना को लगभग 2:45 बजे टकिया टोल प्लाजा पर रोक लिया। कंगना यहां से गुजर रही थी और वो जो है बुंगा साहिब पहुंच गए। कंगना की गाड़ी को किसानों ने घेर लिया और माफी मांगने की मांग करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। करीब 1.5 घंटा कंगना रनौत गाड़ी में ही बैठी रही। पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और किसानों को शांत करने का प्रयास किया। काफी देर बाद कंगना ने गाड़ी से बाहर आकर महिलाओं से माफी मांगी। गांव बड़वा की महिला किसान नेत्री जरनैल कौर से बात करते हुए कहा कि तुसी मेरी माँ वर्गे हो। महिला किसान नेत्री जनरल कौर व नसीब कौर ने कंगना को कहा कि जब भी गल करनी सोच के करनी, यानी कि उनका साफ तौर के ऊपर कहना है कि जब भी अगर बात करनी है तो सोच समझ के कहना चाहिए, क्योंकि मुंह से एक भी शब्द निकला कहीं ना कहीं किसानों को भड़का सकता है। और ऐसा ही कुछ कंगना रनौत के साथ देखने को मिला। इसके अलावा अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता देती हूँ कि पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला अब कांग्रेस के अंदर शामिल हो गए हैं। हालांकि ये खबर जो है बहुत ज्यादा फैली हुई है। हालांकि आपको बता देती हूँ कि AK-47 से फायरिंग मामले में सिद्धू मूसेवाला फंसे थे, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं उनका नाम जो है बहुत ज्यादा उछलने लगा था और अब जो है वो कांग्रेस के अंदर शामिल हो गए हैं। सिद्धू मूसेवाला का साफ तौर के ऊपर कहना है कि अगर सिस्टम बदलना है तो सिस्टम के अंदर शामिल होना बेहद जरूरी है। हालांकि पंजाब के CM चरणजीत सिंह चन्नी के सामने जो है वो कांग्रेस के अंदर शामिल हुए हैं। हालांकि बहुत सारे कार्यकर्ता भी वहां पर मौजूद थे, सिद्धू भी वहां पर मौजूद थे। हालांकि अगर बात की जाए सिद्धू मूसेवाला की तो आपको बता देते हैं कि पंजाब के अंदर चुनाव है और पंजाब के अंदर चुनाव को लेकर के हो सकता है कि सिद्धू मूसेवाला को इस बार जो है पंजाब कांग्रेस के अंदर जो है ऐड किया गया हो, यानी कि उनको शामिल किया गया हो। लेकिन आपको बता देती हूं कि सिद्धू मूसेवाला की तारीफ में CM ने यह कहा है कि मूसेवाला का बम्बिहा अब कांग्रेस के लिए बोलेगा। सिद्धू ने मूसेवाला को यूथ आइकन करार करते हुए कहा है कि साधारण परिवार में जन्म लेकर मूसेवाला ने देश विदेश में नाम कमाया है। हालांकि अब देखने वाली बात यह है कि क्या सिद्धू मूसेवाला के आने के बाद कांग्रेस कहीं ना कहीं जो है ताकतवर होगी, क्योंकि अगर बात की जाए पंजाब की तो पंजाब के अंदर इस बार आम आदमी पार्टी भी पहली बार चुनाव लड़ रही है और अरविंद केजरीवाल जो है लगातार आंदोलन करते हुए आंदोलन का साथ देते हुए तो नजर आते ही है, जिससे पंजाब के किसान उनके साथ है। लेकिन उसके बाद अगर बात की जाए तो अगर पंजाब की जनता की बात की जाए तो वो लगातार दावे भी करते हुए आ रहे हैं कि मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी भी दिया जाएगा जिस तरीके से दिल्ली में दिया जाता है। हालांकि आपकी क्या राय है, क्या सिद्धू मूसेवाला के आने के बाद कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी? और सिद्धू मूसेवाला अगर चुनाव लड़ते भी है तो वो चुनाव आखिरकार लड़ेंगे तो लड़ेंगे कहां से? क्योंकि सिद्धू मूसेवाला का कहना है कि पंजाब में बाकी जिलों में तो तरक्की हो गई है लेकिन मानसा के अंदर तरक्की नहीं हो रही है। हालांकि लोग कयास लगा रहे हैं कि सिद्धू मूसेवाला जो है मानसा से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अभी तक ये जो है कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं आया है। खैर, ये तो यहीं तक की अपडेट थी। आपका क्या कहना है इस बारे में कि सिद्धू मूसेवाला के आने के बाद जो है कांग्रेस पार्टी कितनी मजबूत होगी और सिद्धू और मूसेवाला के बीच के अंदर क्या तकरार होगी या फिर जो है साथ में मिलकर के ये चुनाव लड़ेंगे? खैर, ये तो यहीं तक की खबर थी। आगे भी खबरों का सिलसिला यूं ही बरकरार रहेगा। तब तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। नमस्कार।